सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी बोल रहे थे कि भैया भगवान जब देखो देवताओं के साथ ही अच्छा करते हैं, दैत्यों के साथ अच्छा नहीं करते। तो यहाँ पे बताना चाहते हैं सुखदेव जी भगवान कि अच्छा काम करे, किसी के भी कुल का व्यक्ति हो, देवता हो, दानव हो, दैत्य हो, ऊंची जाति को, नीची जाति, कोई भी हो, अच्छा काम करे भगवान उसके साथ अच्छा ही करते हैं। भगवान का नाम कोई भी ले, या फिर बड़े ऊंचे कुल में ही कोई जन्म लिया है लेकिन भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है तो किसी मतलब का नहीं है। इसलिए ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सोवन कलश सुरे भरया साधु निंदा सोय। संत जन क्या कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेना ही काफी नहीं होता है, उसके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। यदि सोना ऊंचे कुल का है उसमें शराब भर दिया जाए तो संत जन उस सोने की भी निंदा करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक से अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक से अनन्य गति सो, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको। भगवान तो कहते हैं भैया समदर्शी मोहे कहे सबको, मैं कैसा हूँ समदर्शी, सबके बराबर समान कृपा समान भाव से देखता हूँ, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो, लेकिन प्रिय सेवक यदि मिल जाता है तो वहाँ दूसरी नियम लागू हो जाता है, दूसरी गति। कैसे? जैसे एक पिता के भैया कई बच्चे कई संतान होते हैं, लेकिन जो आगे पीछे दौड़ भाग कर पिताजी की ज्यादा सेवा करें वो पिताजी को ज्यादा प्रिय हो जाता है। बोलिए राधे राधे। भाई बच्चे तो पिताजी सबसे बराबर प्रेम करेंगे, लेकिन जो ज्यादा सेवा करेगा तो निश्चित ही पिताजी का जो है उनके प्रति थोड़ा ज्यादा प्रेम हो जाएगा। वैसे ही हम सब भगवान के संतान हैं, जो भगवान का ज्यादा ख्याल रखेगा, जो ज्यादा ध्यान रखेगा तो भगवान उसके तरफ भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भगवान का भजन पूजन हमेशा बड़े शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर को त्याग करके जो है करना चाहिए। और गृहस्थ जीवन में हमेशा जो है क्या रहना चाहिए, प्रसन्न। इतने प्रसन्न रहें कि आपकी खुशी को देखकर सब कोई प्रसन्न हो जाए। जैसे हमारे पूज्य महाराज जी श्री चिंतामणि महाराज जी को देखिए आप, इनके चेहरे में हर समय मुस्कुराहट रहती है। बोलिए राधे राधे। तो ऐसे ही हर किसी को हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में भैया झंझट तो भरा ही है, झंझट ही झंझट है। देखेंगे तो हर पल झंझट है, घर परिवार नात रिश्तेदार समाज सबका कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तुलसीदास जी बाबा जैसे रामचरितमानस लिखे तो क्या बोले, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस सुनत श्रवण पाई विश्रामा, क्या बोले भैया, इस ग्रंथ का नाम होगा रामचरितमानस। इसको सुनने से जो सुनेगा, श्रवण करेगा, परम विश्राम को प्राप्त कर जाएगा। तो विश्राम का मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, विश्राम का मतलब कितने लोग जानते हैं बताइए, ऊपर करिए। विश्राम
कहते हैं कि भैया हम विश्राम कर रहे हैं, कहते हैं सब कोई। तो विश्राम किसे कहते हैं? बढ़िया भोजन हलवा पूड़ी खाए, रबड़ी और खा के बिस्तर में सोए, उसी को विश्राम कहते हैं क्या? हाँ, विश्राम क्या है भैया? ये समाज में जो हम रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, सब में ये पल पल में यहाँ क्या मिलता है? हमको विष मिलता है। झंझट है कि नहीं हर जगह? तो विश्राम, तो इस विष को पीते हुए जिसके मुख से राम राम निकले, मान लो वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। श्रवण सुनत पाई विश्रामा, वो है विश्राम। अनेक झंझट को झेलो भैया और मुख से बड़े प्रेम से राम राम निकलते रहे, तो मानो आपने विश्राम को पा लिया है। एक बार भैया 3 व्यक्ति काम कर रहे थे कि मंदिर का निर्माण हो रहा था, और तीनों जो है बड़े प्रेम से काम कर रहे थे। एक संत जी आए, तीनों को काम करते देखे। एक व्यक्ति पूछा, भैया क्या कर रहे हो? अब बोलो क्या कर रहे हैं तुमको, तुम जाओ अपने रास्ते में, कहां से चले आते हैं। महात्मा को डांट फटकार लगाई, बेचारे चले गए। दूसरे व्यक्ति से पूछा, भैया अरे क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी जीवन में काम तो करना ही पड़ेगा, तो आके भाई जीने के लिए यहाँ काम करते हैं, कुछ मिल जाता है और अपना जीवन चल रहा है। लेकिन उसी मंदिर में तीसरा व्यक्ति जो काम कर रहा था, उसके पास गए महात्मा जी। महात्मा जी का वेश देख करके उस व्यक्ति ने पहले प्रणाम किया। महात्मा जी प्रणाम बोले, चरण छू करके प्रणाम किया, तो आशीर्वाद भी मिल गया महाराज जी का। बोले भैया क्या काम कर रहे हो? अरे बोले देखिए हम ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, काम तो कई जगह है, लेकिन इस समय हम कहीं काम नहीं करते। ये मंदिर हमारे यहाँ बन रहा है, तो हम काम करेंगे, कहीं धन तो कमाना ही है। इधर उधर न करके हम मंदिर में करते हैं, और ये सोचते हैं कि हम पैसा दे नहीं सकते, कुछ मेहनत ज्यादा कर देते हैं। तो हमारा ऐसे जो है काम चल रहा है। अब देखिए तीनों ने उत्तर दिया, तीनों वही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों के बोलने में जो है वाणी में अंतर है। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में हम जैसे जीवन जिए तो बड़े प्रसन्न भाव से, झंझट हर समय झंझट नहीं करना चाहिए। प्रसन्न रहिए, आप भी प्रसन्न रहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आप पाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि खुद अपने को भी अच्छा लगे और दूसरे को अच्छा लगे। इस प्रकार से आगे जो है सुंदर वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंद सुखाय च। 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया गया है। जैसे 100 वर्ष की आयु है तो 4 प्रकार के उसमें आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, कितने वर्ष तक? 25 वर्ष तक। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रह करके खूब विद्या का अध्ययन करे। भाई जो 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन नहीं करेगा तो उसके जीवन फिर आगे कठिनाई ही कठिनाई है। इसलिए भैया जितना ज्ञान सीखना है, जो भी सीखना है, 25 वर्ष तक खूब पढ़ाई लिखाई कर लो ब्रह्मचर्य में रह करके। और 25 वर्ष के बाद जो है जैसे 50 वर्ष तक उसमें क्या करना चाहिए? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। गुरु जी की आज्ञा से बच्चों को ये ज्ञान देना चाहिए भैया कि शादी ब्याह करना हो तो गुरु जी की आज्ञा। इसीलिए मैंने पहले बोला कि जब भाई पहले से गुरु बना दोगे पहले, तब ना बच्चा आज्ञा लेगा। अरे गुरु नहीं है, माता पिता को गुरु मान के चले, जब तक नहीं है तो उतने में उसका कल्याण हो जाएगा। अब चूंकि कई बार माता पिता के प्रति जो है बच्चों को बच्चे उतना ध्यान नहीं देते, तो फिर एक गुरु और कहते हैं भैया उनसे ज्ञान लो आप। तो जहां भी उसकी श्रद्धा बने, माता पिता को गुरु माने ही, और यदि आप कोई जो उसको ज्ञान दे, जीवन का सच्चा मार्ग बताए, ऐसा गुरु जो है आप बचपन से उसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो गुरु की आज्ञा से फिर गृहस्थ जीवन में प्रयास। तो गृहस्थ जीवन का कर्तव्य क्या है भैया? धन कमाना। खूब धन कमाओ, उसमें खूब मेहनत करो और धन कमाओ, लेकिन धर्म कैसा हो? धर्म पूर्वक हो, अधर्म वाला न हो। क्योंकि धर्म पूर्वक धन कमाएंगे तो आपके लिए जो है क्या होगा?
लाभदायक होगा। बेईमानी का धन, जैसे कल परसों हमारे श्री चिंतामणि पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि तीन धन जो है नहीं टिकता है। कौन कौन सा? पहला नानी का, बेईमानी का और जजमानी का। बोलिए राधे राधे। हाँ, बोले ये धन जो है नहीं टिकता है। बोले नानी का काहे? बोले नानी के इसलिए भाई नानी का धन जो देते हैं तो फिर ही लगता है अरे इसे तो मिल गया, तो उसका महत्व जो है व्यक्ति नहीं समझता, खूब खर्च करेगा, खत्म कर देगा। बेईमानी का धन भी नहीं टिकता है और जजमानी का धन भी। भाई कितना लोगों को जो भी कष्ट इत्यादि रहता है उसको लेकर के ब्राह्मण को मिला, ब्राह्मण का भी कहीं खर्च हो गया। बोलिए राधे राधे। हैं तो बोले तीन धन महाराज जी के अनुसार बता रहे थे हमसे। हम बोले बहुत अच्छी बात है। तो धन तो संचय करे, लेकिन कैसे करे? धर्म पूर्वक, मन को बिल्कुल निर्मल करके जीवन जिए। कि कबीरा मन निर्मल भयो और जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। बड़े शुद्ध भाव से जो है सात्विक वृत्ति से धन कमाते हुए 50 वर्ष की जीवन जो है व्यतीत करे। और जैसे 50 वर्ष के बाद 51 में आए तो क्या करना चाहिए भैया? जैसे 51 आता है तो वन का संकेत आने लगता है। बोलिए सब कोई। 51 शब्द में भी है ना, 51 जंगल की ओर चले जाओ। 52। हाँ, तो हिंदी के शब्द भी ऐसे बनाए गए हैं कि कुछ संकेत करते हैं ऋषि मुनि जो है पहले से बना करके रखे। 51 में वन के संकेत। वन जाने के मतलब है भैया कि अपना जंगल भले मत जाओ, घर ही में रहो, लेकिन वन की तरह हो जाओ कि हम जंगल चले गए। अपने घर की जो है पूरा मालिकाना हक अपने पुत्रों को दे दो और अपना जो है आप फिक्र होकर के भगवान का नाम जपो। क्योंकि भैया जब तक हम इस धन संपत्ति को अपना मानते हैं तभी कष्ट होता है कि भैया मेरा है मेरा है मेरा है, तब भगवान को नहीं भज सकते। जब इसको अपना मानना छोड़ देंगे तो अभ्यास करना पड़ेगा ना भैया। तो बच्चों को मालिक बना दो, बच्चे आपसे पूछें, बच्चों को ऐसे कर्तव्य है कि आपसे कुछ सलाह उसको लेना चाहिए। नहीं लेता है तो बच्चे की जो है ना समझी है, और नहीं लेता है तो आपको उसमें परेशान भी नहीं होना है। हर समय अपने भगवान के भजन में अच्छे कार्य में लग जाना चाहिए। लेकिन भैया जब 51 के होते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? और देखिए 51 के होते हैं तो हमारा जो पुत्र रहता है उसी समय उसका भी एक पुत्र हो जाता है। वो भी कहता है, क्या कहता है कि तुम बाबा बन जाओ। कहते बाबा, कहता है ना, क्या कहता है? बाबा। वो भी बता रहा है, लेकिन उसी समय अपनी कन्या का भी पुत्र हो जाता है या पुत्री हो जाता है। वो क्या कहता है? नाना मत बनना, नाना, समझ रहे हैं? ना ना मत बनो। वो कहता बाबा बन जाओ, लेकिन कन्या का संतान कह देता है नाना मत बनो। तो वही बाबा और नाना के चक्कर में हम रह जाते हैं। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से 75 वर्ष की आयु हो तो इतना जो है विरक्त हो जाना चाहिए कि बिल्कुल पति पत्नी भी बिल्कुल अलग होकर के निरंतर भगवान का ध्यान करें और अपने देह को जो है त्याग देना चाहिए।